है, लेकिन कुछ छात्राएँ ऐसे भी हैं जिनका फाइनल स्टेटस में अभी इन प्रोसेस ही शो कर रहा है और उन्हें पेमेंट मिलने की कोई अपडेट नहीं मिली है कि उनका पेमेंट आया कि नहीं। तो उन सभी छात्राओं से कहने का, क्योंकि रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट में से नाम तभी हटाया जाता है जब आप लोगों के जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, तो चलिए देर न करते हुए बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि नए वित्तीय वर्ष में 13,823 करोड़ रुपए का होगा हरित बजट है। अब देखिए, इसमें विभिन्न योजनाओं की बातें कही गई है, लेकिन आप लोगों से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि जेंडर बजट 39,034 करोड़ का। सरकार ने महिला और बालिकाओं के लिए जेंडर बजट 39,034 करोड़ का रखा है। इस बजट का उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता देना। महिलाओं के साथ साथ बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाना भी है। जेंडर बजट राज्य सरकार के कुल बजट की 14% राशि है। इसमें 52 विभागों के लिए तय बजट में राशि को महिलाओं और बालिकाओं के विकास कार्यों पर खर्च हेतु प्राविधान किया गया है। सरकार ने बाल कल्याण योजनाओं के लिए भी 54,874 करोड़ 55 लाख रुपए का बजटीय प्रबंध किया है। यानी कि देखिए, वैसी छात्राएं जिनको अभी तक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, फॉर्म उनका पेंडिंग में पड़ा है, या वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट देर से आया है या किसी अन्य कारण से फॉर्म अप्लाई करने से वंचित रह गई हैं, यानी कि ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाई हैं, उन्हें निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। वे लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगी और जिनका भी फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन जल्द ही होगा और सभी को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार अपना कदम पीछे नहीं और आगे बढ़ा रही है। आप लोगों के कल्याण के लिए हर तरह की योजनाएं ला रही है और जो योजना चल रही है उस पर भी कार्य किया जा रहा है। यानी कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई भी छात्रा स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित ना रहे, क्योंकि अगर वे लोग स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित रह जाती हैं तो आगे के पढ़ाई में व्यवधान होगा और सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अब देख लीजिए, आप ही लोग से रिलेटेड एक और न्यूज है। इसमें लिखा गया है कि मूल राशि खर्च नहीं होने से व्यर्थ सिद्ध हो रहा अनुपूरक अनुदान। यानी कि देखिए, जो गवर्नमेंट को अनुपूरक अनुदान के रूप में मूल राशि जो मिल रही है वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो अनुपूरक अनुदान मिल रहा है वो व्यर्थ होता सिद्ध हो रहा है। अब देखिए, जो अनुपूरक अनुदान है भले ही विभिन्न मदों में खर्च न होने के कारण बेकार जा रहा है, लेकिन आप लोगों के स्कॉलरशिप के लिए तो खर्च हो ही रहा है। आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में ज्यादा खर्च है, यानी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप देने में ही इसका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि सीएजी ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, पोशाक योजना के क्रियान्वयन और स्कूलों में उपकरण सामग्री एवं खेलकूद के सामान खरीद में ज्यादा खर्च तथा खरीदारी में पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में 21.30 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन इसके कारणों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। कहा गया है कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना में 4,03,30,000 रुपए अधिक व्यय किए जाने पर सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर इतना रुपए क्यों खर्च किया गया। क्योंकि देखिए, आप लोग को लगता होगा कि अब स्कॉलरशिप के मामले में खर्च ना हो तो किस मामले में खर्च हो। तो देखिए, अगर अनुपूरक अनुदान जारी किया जा रहा है तो विभिन्न मदों में निर्धारित करके ही कि इस मद में इतने ही खर्च किए जाएंगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाएगा तो सवाल खड़ा किया ही जाएगा। अब देखिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपकरणों की खरीद में 50 लाख ज्यादा खर्च होने और खेलकूद की सामग्री हुई खरीद में 40 लाख ज्यादा व्यय किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है। यानी कि देखिए, अनुपूरक अनुदान का कहीं बिल्कुल ही प्रयोग नहीं हुआ तो वहीं कहीं इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर दिया गया है, जिसकी वजह से विभाग पर सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में ज़्यादा खर्च हुए ही हैं, क्योंकि देखिए, कल ही हमारे चैनल पर तमाम प्रकार के कमेंट आए हैं कि दीदी पहले हमारा फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो कर रहा था, लेकिन आज से हमारा पेमेंट आना शुरू हो गया है और लिस्ट 9 से लेकर के 12 तक जारी भी कर दिया गया है। और जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में नाम है, ये भी संभावना जताई जा रही है कि लिस्ट आगे बढ़ेगा और नाम फिर वहां से हटा करके किसी न किसी लिस्ट में आप लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। तत्पश्चात आप लोगों के भी भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अब देखिए, इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक कमेंट आया है अभी, एक सिस्टर लिख रही हैं कि दीदी मेरा पैसा आ गया है, लिस्ट नंबर 12 में था, सभी स्टूडेंट को अपडेट कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को सुकून मिले। न्यूज देने के लिए थैंक्स दी। यानी कि देखिए, कहना चाहती है कि समय समय पर एमएसटी सेंटर चैनल के माध्यम से न्यूज़पेपर के द्वारा, वीडियो के द्वारा
और मेधाशोध वेबसाइट पर अपडेट के द्वारा सभी छात्राओं को जानकारी दी गई है ताकि उनमें पेशेंस बना रहे, वे लोग अपना धैर्य ना खोए। देख लीजिए बहन उसी के लिए हमें थैंक्स बोल रही हैं। तो बहन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत बधाई उन सभी बहनों को जिनको उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिल गया है। और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस 50,000 के स्कॉलरशिप का वे लोग सदुपयोग करें और आगे की पढ़ाई पूरे मन लगन से करें। देखिए क्वेश्चन है कि मैं मेरा इन प्रोसेस है लिस्ट 12 में मेरा नाम है तो कब तक आएगा। यानी कि देखिए अभी तक बहुत सारी छात्राओं का तो पेमेंट आ गया है, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसे भी हैं जिनका फाइनल स्टेटस में अभी इन प्रोसेस ही शो कर रहा है और उन्हें पेमेंट मिलने की कोई अपडेट नहीं मिली है कि उनका पेमेंट आया कि नहीं। तो उन सभी छात्राओं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लोग एक बार अपना स्टेटस पीएफएमएस पर जरूर चेक कर ले, क्योंकि देखिए फाइनल स्टेटस को अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। अगर पीएफएमएस पर सक्सेस शो कर रहा है 50,000 स्कॉलरशिप आ गया है तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर नहीं आया है तो आप लोग वेट कर लीजिए, 24 से 48 घंटे इन प्रोसेस में है तो आप लोगों का भी पेमेंट आएगा ही, अगर आप लोगों के द्वारा दिया गया सारा डिटेल सही होगा तो देखिए घर बैठे अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है PFMS। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च पर क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद ऊपर में ही पीएफएमएस का ऑफिशियल वेबसाइट शो करने लगता है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होने लगा है। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन है नो योर पेमेंट्स, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं ताकि सब कुछ फिल करने में आसानी हो। अब देखिए ऊपर में अपना बैंक का नाम दर्ज कीजिएगा, नीचे में अकाउंट नंबर, फिर वही अकाउंट नंबर दोबारा से आप लोग को दर्ज करना है और जो कैप्चा दिया गया है उसको एंटर करके सेंड ओटीपी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगी जो भी मोबाइल नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी दर्ज करके जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग के पेमेंट का स्टेटस शो कर देगा। अगर आप लोग का पेमेंट नहीं आया होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके शो करेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अब अपने बैंक का नाम दर्ज करते हैं। अब देखिए बैंक का नाम पूरा दर्ज नहीं करना है, दो चार कैरेक्टर डालकर ही वेट करना है, ऑटोमेटिक शो कर देगा, उसी को फिल करना होगा। अपने से दर्ज करेंगी तो तमाम तरह की एरर देखने लगेंगे, फिर आप लोग अपना स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिए हम कैसे दर्ज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि मेरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो हम दक्षिण लिख करके थोड़ा देर वेट करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक बैंक का नाम शो कर दिया है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो इसी को हम फिल कर देंगे। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि मैम मेरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है, तो क्या उसमें स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो जी बिल्कुल आएगा, मेरा भी इसी बैंक में आया था और आप लोग को आज प्रूफ देखने को मिल ही जाएगा। अब चलिए अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए सेम वही अकाउंट नंबर हमें फिर से दर्ज करना है, हम कर लेते हैं। अब देखिए अकाउंट नंबर हमारे द्वारा सही से दर्ज कर दिया गया है। अब जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए दर्ज कर देते हैं। कैप्चा सही से डालेंगे। अब देखिए आप लोग अगर रीसेट पर क्लिक करेंगी तो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, आप लोग को दोबारा से दर्ज करना पड़ेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम सेंड ओटीपी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। अब देखिए मेरा जो मोबाइल नंबर है यही मेरे बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर ओटीपी आ गया है। तो आप लोग देख सकती हैं कि ओटीपी अभी अभी आ गया है। चलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ जाकर पेस्ट कर देते हैं। देखिए ओटीपी हमारे द्वारा दर्ज कर दिया गया है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं।
तो देखिए फाइनली हमारा स्टेटस शो करने लगा है। यहाँ पर आप लोग देख रही होंगी कि अमाउंट शो कर रहा है 50,000, स्टेटस सक्सेस है और कब अमाउंट क्रेडिट हुआ उसका डेट भी दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी घर बैठे अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकती हैं कि पेमेंट आप लोग का वाकई में डन हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखिए पेमेंट डन हो जाता है फिर भी फाइनल स्टेटस में अपडेट होने में टाइम लगता है, 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी छात्राएं घबराई रहती है कि हमारा पेमेंट आया कि नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखिए किस स्कीम के थ्रू मेरा पेमेंट डन हुआ है, वो भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो देख लीजिए स्कीम का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, एजेंसी का नाम दिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। तो इसके थ्रू ही हमारा पेमेंट आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और अपना भी स्टेटस जल्द से जल्द चेक करके हमें मैसेज कीजिए कि आप लोग का अमाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आना होगा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग वेट कीजिए, जल्द ही आप लोग का भी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर आना शुरू हो गया होगा तो। अब देखिए अगर अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह लिख करके शो करेगा, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेट करना है आप लोग को। इसके अलावा अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है आप लोग के पास, नहीं हमारे पास, जो भी होगा डिपार्टमेंट के थ्रू ही होगा। तो ज़्यादा परेशान होने से क्या फ़ायदा। अब देखिए क्वेश्चन है कि पहले स्टेटस चेक करते थे तो रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में नाम था, आज चेक कर रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, कुछ बताइए। तो देखिए अगर रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट में से नाम हटाया गया है तो किसी न किसी लिस्ट में ऐड किया ही गया होगा। अगर ऐड नहीं किया गया है तो आप वेट कर लीजिए लिस्ट के आगे बढ़ने का, क्योंकि रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट में से नाम तभी हटाया जाता है जब आपके फाइनल स्टेटस में कुछ बदलाव किया जाता है या किसी न किसी लिस्ट में आप लोगों का नाम जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।